दीपक चौरसिया, सरहद आर पार में आपका स्वागत है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने सार्क में मोदी से हाथ मिलाया, लेकिन क्या नवाज ने दिल भी मिलाया? आज सरहद आर पार में इसी मुद्दे पर पाकिस्तान से होगी सीधी बहस, लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी खबरें। खास खबरों के प्रस्तुत करता है MDH, प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान। MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। और सह प्रायोजक, अब स्कार्स नहीं स्टार दिखेगा, नो स्कार्स क्रीम। दिल्ली में दिन दहाड़े महालूट का सामने आया लाइव वीडियो। बाइक सवार दो बदमाशों ने ATM के कैश वैन से उड़ाए 1.5 करोड़ रुपए, गार्ड की गोली मारकर हत्या की। दिल्ली में स्मार्टफोन बना मासूम की जान का दुश्मन। रंजीत नगर में मोबाइल के लिए 6 साल के गणेश की अगवा कर हत्या, आरोपी नाबालिग गिरफ्तार। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आईएसआईएस और अलकायदा को बताया बड़ा खतरा, कहा इस्लामिक स्टेट की ओर भारतीय युवाओं का आकर्षण चिंता की बात, लेकिन सरकार भारत में नहीं जमने देगी किसी आतंकी संगठन के पांव। आईएसआईएस से लौटा अरीब अब खोलेगा बगदादी के राज। मुंबई कोर्ट ने 8 दिसंबर तक एनआईए की कस्टडी में भेजा। अरीब को इराक पहुंचाने वाली ट्रैवल एजेंसी भी जांच के दायरे में। झारखंड के चुनावी रण में मोदी सोनिया में जुबानी तीर। जमशेदपुर में पीएम ने कहा सजा के बाद भी नहीं सुधरी कांग्रेस, सोनिया का पलटवार, बोली झूठा प्रचार कर रही है सरकार। और गुवाहाटी में गृह मंत्री के भाषण के दौरान सोते नजर आए सीबीआई चीफ रंजीत सिन्हा। राज्यों के डीजी के साथ बैठक में राजनाथ जता रहे थे सुरक्षा पर चिंता। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ गुरुवार की शाम काठमांडू में प्रधानमंत्री मोदी से मुस्कुराकर हाथ मिला रहे थे। उसी रोज की सुबह सीमा पार से घुसपैठ करके आए 4 दहशतगर्द अरनिया सेक्टर में निर्दोष भारतीयों का खून बहा रहे थे। बंकर में छिपकर सेना को नाकाम चुनौती दे रहे थे। वैसे भी पाकिस्तान की यह करतूत नई नहीं है। इतिहास गवाह रहा है कि पाकिस्तान जब भी हाथ मिलाता है, दूसरे हाथ से हिंदुस्तान की पीठ में खंजर भी घोंपता है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ हाथ मिलाने से दिल मिल जाते हैं नवाज साहब? आज इंडिया न्यूज और लाहौर से दिन न्यूज के बीच इसी सवाल पर होगी बड़ी बहस कि क्या हाथ मिलाने की कूटनीति से बात बनेगी या फिर पाकिस्तान पीठ पीछे भी दिखाएगा शराफत। काठमांडू में सार्क सम्मेलन के वक्त जिस तस्वीर का पूरी दुनिया को बेसब्री से इंतजार था, वो सम्मेलन के आखिरी दिन नसीब हुई। 2 कदम नवाज चले, 2 कदम मोदी, फिर हाथ भी मिले, ठहाके भी लगे और चंद बातें भी हुई। लगा जैसे भारत पाकिस्तान के बीच रिश्तों में जमी बर्फ पिघल गई। लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ? क्या नवाज ने हाथ के साथ साथ दिल भी मिलाया? जैसे मैंने कहा, इट वॉज नॉर्मल कर्टसीज बीइंग एक्सचेंज। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि नवाज जब काठमांडू से वापस इस्लामाबाद लौटे तो उन्होंने पत्रकारों के सामने शान बघारते हुए कहा कि मोदी ने हाथ मिलाकर यह साबित कर दिया कि दोनों देशों के बीच रुकी बातचीत बहाल किए जाने को लेकर पाकिस्तान का रवैया सही है। जबकि ये बात दुनिया जानती है कि भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत इसलिए रुकी क्योंकि विदेश सचिव स्तर की बातचीत से पहले पाकिस्तानी राजदूत ने अलगाववादियों से बात की। खुद नवाज कश्मीर का राग जब तब अलापते रहे हैं। भारत के साथ मुज़ाकरात में पेश सबसे पहले कश्मीरी रहनुमाओं से मशवरा करने का फैसला किया है। नवाज जिस वक्त काठमांडू में प्रधानमंत्री मोदी से दूरी बनाए हुए थे, ठीक उसी वक्त नवाज के वतन के भाड़े के 4 आतंकी जम्मू के अरनिया सेक्टर में घुस चुके थे। इसके बाद आतंकियों ने आरएसपुरा सेक्टर के पिंड खोटे गांव में खाली पड़े सेना के एक बंकर में पनाह ली और वहां से गोलीबारी शुरू कर दी। मुठभेड़ 36 घंटे तक चली
आतंकियों को सबक सिखाने के लिए सेना को टैंक और बीएमपी तक का इस्तेमाल करना पड़ा। टोटल सर कितने कैजुअलिटी है? 4 मिलिटेंट मारे गए हैं, 4 सिविलियंस की डेथ हुई है और 3 आर्मी के जवान जो है वो शहीद हुए हैं। वैसे दहशतगर्दों की ये नाकाम कोशिश नई नहीं है। पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ साजिशें रचता रहा है। The horror of the terror attack in Mumbai in 2008. मोदी ने तो नवाज को पाकिस्तान की सच्चाई सार्क में ही बता दी थी और आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी आईएसआई की पोल पट्टी खोलकर रख दी। नॉन स्टेट एक्टर्स के द्वारा इस प्रकार की आतंकवादी गतिविधियां यदि भारत में की जा रही हैं, तो आईएसआई क्या यह भी नॉन स्टेट एक्टर है? मुझे यह कहने में रंज मात्र भी गुरेज नहीं है। बहनों भाइयों, स्टेट एक्टर्स का भी भारत को, पाकिस्तान के स्टेट एक्टर्स का भी भारत को डिस्टेबलाइज करने में रोल है। पाकिस्तान का मीडिया, वहां के नेता, वहां की फौज और आतंकी सभी एक सुर में भारत के खिलाफ आग उगल रहे हैं। पाकिस्तान का कश्मीर लगाएंगे। काठमांडू में मोदी और नवाज के हाथ मिलाने से पहले पाकिस्तान के अखबार आरोप लगा रहे थे कि भारत की वजह से सार्क की अहमियत खत्म हो रही है और अब नवाज कह रहे हैं कि भारत के साथ सिर्फ बात के नाम पर बातचीत बेमानी है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि बिना दिल मिले दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के हाथ मिलाने से क्या हासिल होगा? क्या दिलों की तलखियां मिटे बिना बातचीत शुरू करने का कोई फायदा है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो हाथ तो मिल गए हैं, लेकिन क्या दिल भी मिले हैं? इसी बड़े सवाल पर होगी बड़ी बहस। और मेरे साथ लाहौर के दिन न्यूज स्टूडियो से जुड़ गए हैं मेरे साथी पीजे मीर साहब। पीजे मीर साहब, आदाब अर्ज है। और मेरे साथ लाहौर के स्टूडियो से जुड़ गए हैं मेरे साथी पीजे मीर साहब। पीजे मीर साहब, आदाब अर्ज है। आदाब अर्ज है दीपक। वेलकम टू लाहौर एंड पाकिस्तान। और मैं ऐसी बहाने अपना पैनल भी इंट्रोड्यूस कराता हूं। मेरे लेफ्ट साइड पे है इस वक्त फैसल करीम कुंडी, ये डिप्टी स्पीकर रहे हैं हमारी नेशनल असेंबली के, बड़े प्रोमिनेंट आप कह लें कि नई जनरेशन के हमारे पॉलिटिशियंस हैं। इनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। मेरे राइट साइड पे है इफ्तिखार अहमद, जो कि हमारे एक पॉलिटिकल कमेंटेटर, रिनाउंड एंकर, एंड ऑफ कोर्स उनके साथ हैं जनरल मुजफ्फर जाहिद मुजफ्फर। इनसे हम बात करेंगे, जो कि हमारे डिफेंस एनालिस्ट हैं। थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे जनरल अनीस बाजवा। और लेट्स हियर दीपक, आपका आज क्या पैनल है? जी, हमारे पैनल में जीवीएल नरसिम्हा राव साहब हैं, जो कि रूलिंग भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं। बहुत ही अच्छा बोलते हैं और साथ ही साथ विदेश मामलों के बहुत बड़े जानकार हैं। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड ब्रजेश कुमार जी हैं, जो कि एवीएसएम वीएसएम हैं। हमारे साथ आरएसएन सिंह साहब हैं, जो कि एक्स रॉ ऑफिसर हैं। लेकिन हम शुरू करें मीर साहब, उससे पहले मैं आपसे एक सवाल का जवाब जानना चाहता हूं। मोदी से हाथ मिलाकर जो सवाल का जवाब में काठमांडू से जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा था, वो ये कहा था कि मोदी ने हाथ मिलाकर ये साबित कर दिया कि दोनों देशों के बीच रुकी बातचीत बहाल किए जाने को लेकर पाकिस्तान का रवैया सही है। ये तो भारत को नीचा दिखाने वाली बात हुई। ये तो वो बात हुई कि जो कर्टसीज एक्सचेंज हुई है, उस कर्टसीज को दरकिनार करके वो ये कह रहे हैं कि अलगाववादियों से उन्होंने जो बातचीत की और भारत ने जो बातचीत बंद की, वो गलत है। अगर इस डिप्लोमेटिक कर्टसी को आप कड़वाहट में बदलेंगे तो कैसा काम चलेगा? ये तो एक डिप्लोमेटिक कर्टसी थी जो मोदी जी ने निभाई, लेकिन उसको तो कड़वाहट में बदल दिया नवाज शरीफ जी ने। ओके, इफ्तिखार, इसका क्या कहेंगे आप? सर, मैं दीपक से कहूंगा, दीपक आप वो चीज पढ़ रहे हैं जो है ही कहीं पे नहीं। आपके सामने वो मतन है जो कहीं लिखा ही नहीं गया। आप तारीख का वो वर्क ढूंढ रहे हैं जो कहीं मौजूद ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है भाई। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने तो अच्छे इंसानों की तरह, सिविलाइज इंसानों की तरह, पढ़े लिखे इंसानों की तरह और जिम्मेदार इंसानों की तरह एक दूसरे से हाथ मिलाया है। आप जरूर से ज्यादा ही पढ़ना चाह रहे हैं। हम किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहते। हमारा किसी को नीचा दिखाने का कोई मकसद नहीं है। हम सिर्फ कहते हैं कि जो आपके और हमारे दरमियान मुद्दे हैं उनको खत्म कीजिए।
आइए वापस चलें, जो आपका हमारा आखिरी मुआहदा है उस मुआहदे के तहत, शिमला मुआहदे के तहत जो आपकी कमिटमेंट है उसको निभाएं। ये छोड़ दें ये जिस तरह की आप बातें करते हैं, इनमें से कुछ नहीं मिलना। हकीकत यही है कि दो मुल्कों के वज़ीर आज़म ने बिल्कुल सही बिहेव किया, उनको यही करना चाहिए था। सार्क की जो कॉन्फ्रेंस की कामयाबी और नाकामी इसी पे डिपेंड करती थी कि क्या टेंशन कम हो रही है, ज्यादा हो रही है। हम तो खुश हैं इस बात पे। आपको याद है जिस दिन ये बात नहीं हुई थी आप क्या क्या बातें कर रहे थे? मैंने उस दिन भी कहा था कि हम जरूरत से ज्यादा बातें मत पढ़ें, जो हकीकत है ग्राउंड रियलिटी सार्क में जो हुई उसको मैं न सिर्फ हाथ मिलाया गया बल्कि बॉडी लैंग्वेज, जिस तरह अभी कुंडी साहब कह रहे हैं बॉडी लैंग्वेज देखें, फिर उस हाथ को छोड़ा नहीं, ना नवाज शरीफ ने छोड़ा और ना मोदी ने छोड़ा, बात होती रही और लोग भी बीच में आए, वो खड़े हो गए। तो हम इसको पॉजिटिव लें, हम कोई पीठ पीछे हमला करने में ना यकीन रखते हैं न करेंगे। आई assure you on the behalf of my nation, we believe in friendship, we want a very peaceful subcontinent. 1 अरब से ज्यादा लोगों की जिंदगियों का मसला है, मजाक नहीं है, कोई फिल्म या ड्रामा नहीं है, या कोई ये कहानी नहीं है। लेट अस बी रियलिस्टिक नाउ। जी दीपक। मीर साहब मैं ये कहना चाहूंगा, पहला सवाल जो मैंने कोट किया वो अपने पाकिस्तान जाते हुए, काठमांडू से पाकिस्तान जाते हुए जो हमारे नवाज शरीफ साहब हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट पाकिस्तानी मीडिया को दिया था, वो मैंने कोट किया है। ये उन्होंने ऑन बोर्ड ये स्टेटमेंट पाकिस्तानी मीडिया को दिया है। दूसरी बात ये कि अगर आप पीठ पीछे कुछ करने की नियत नहीं रखते हैं तो फिर जिस दिन हाथ मिल रहे थे उस दिन अरनिया सेक्टर में आतंकवादी क्या कर रहे थे? दीपक जो आप बात कर रहे हैं, देखें जब प्राइम मिनिस्टर ने बात कही है जहाज के अंदर, जो कि यूजुअली हर प्राइम मिनिस्टर जो मीडिया इंटरव्यूज होता है उसके साथ वो एक बात करते हैं फर्स्ट हैंड, एंड ऑफ कोर्स एक बड़ी एक कैजुअल किस्म की बात होती है। लेकिन इस जहाज के अंदर आई अंडरस्टैंड उन्होंने लिखा है कि वी वांट अ मीनिंगफुल डायलॉग विद इंडिया, और ऑफ कोर्स उस मीनिंगफुल डायलॉग के अंदर आप कश्मीर का मसला भी इसको फुल सिंसेरिटी से करें, एंड देन वी कैन कंटिन्यू टॉकिंग ऑन इट। जैसे हम पहले भी कहते हैं दीपक कि कई जगहों पे आपकी रिजर्वेशंस होंगी और होनी चाहिए, कई जगह पे हमारी रिजर्वेशंस होंगी। अब इन दोनों रिजर्वेशंस को हम दोनों ने बैठ के अगर हम बात करेंगे, और ये जो आपके सामने फोटो ऑप हुआ है, आई थिंक ये पाकिस्तान के अंदर जो मोदी साहब को दिखाया गया है, जिस पिक्चर के अंदर मोदी साहब के तो ग्राफ बढ़ गया है कि देखो पाकिस्तान और हिंदुस्तान मिल रहे हैं। तो आई थिंक इस स्पिरिट को हमने आगे लेके बढ़ना है, और इस स्पिरिट को कैसे लेके जाएंगे, इसकी मोडालिटीज क्या है, आज इसमें डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। चलिए डिस्कस करते हैं। नरसिम्हा राव जी, क्या मॉडलिटीज होंगी, खासकर एक ऐसे माहौल में जब 26/11 का मसला प्रधानमंत्री ने उठाया, उस दिन 26/11 की बरसी थी और 26/11 के जितने भी लोग हैं, जिन 7 लोगों को बंद करके रखा है, उनके खिलाफ जो मुकदमा है वो बिल्कुल धीमी गति से चल रहा है पाकिस्तान में। अब देखिए, जो हमारे मित्र वहां से जो कह रहे हैं, हकीकत में बात ऐसा ही होता तो बहुत अच्छा होता। मैं समझता हूं आज भारत और पाकिस्तान के बीच जो अगस्त में जो सेक्रेटरी स्तर के जो टॉक्स होने वाले थे, आज कई ऊपर स्तर पर बातचीत होता रहता, बट लेकिन जिस प्रकार के आपने अरनिया सेक्टर की जो बात कही, 2 दिन पहले जो जम्मू की प्रांत में जो आतंकवादी घटना जो घटी थी, वहां से लोग एक्चुअली बॉर्डर को क्रॉस करके सीज फायर वायलेट करके जो घुस के आए थे, वही इस टेरर इंसिडेंट को अंजाम दिया था। तो एक तरफ से कथनी में करनी में बहुत अंतर दिखता है। पाकिस्तान एक बात कहती है बट लेकिन उस बात को खुद विश्वास नहीं करती है। आज जैसा भारत की गृह मंत्री ने आज कहा है कि आप हर बार ऐसा कुछ घटना घटता है, आप कहते हैं ये नॉन स्टेट एक्टर्स के तरफ से ये किया गया है, इसमें सरकार की कोई पहल नहीं है, जबकि आईएसआई की इन्वॉल्वमेंट लगभग हर एक टेरर इंसिडेंट में भारत में जो भी होता है उसका आईएसआई लिंक पूरे साफ दिखता है। तो क्या पाकिस्तान यदि भारत के साथ अच्छे संबंध चाहती है, बातचीत चाहती है, क्या इस तरह का घटना बार बार होना और सीज फायर वायलेशन होना, क्या उसमें परस्पर विरोध नहीं दिखता है पाकिस्तान के हमारे मित्रों को वहां से? मीर साहब,
ओके, जनरल साहब क्या कहेंगे सर? जी जनरल साहब, जनरल जाहिद मुबाशिर जी। मैं पहले तो ये अर्ज करना चाहूंगा कि बेशतर बार पहले भी मैंने कहा कि हमें इस फोरम का फायदा उठाना चाहिए और हमें अपने रिलेशंस को आगे ले जाना चाहिए। अगर हम हर वक्त ISI का जिक्र करते रहेंगे, हर वक्त इल्जामात का जिक्र करते रहेंगे, तो हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। जहां तक सार्क का ताल्लुक है, ये सार्क के जो 8 ममालिक हैं, इनका कुल रकबा जो है उसका 70% जो है वो भारत है। ये जो कुल आबादी बनती है इसका 70% भारत की आबादी है। तो भारत को इसमें बड़ी एक पिवटल पोजीशन हासिल है। और सुब्रमण्यम ने अपने एक आर्टिकल में लिखा कि अगर सार्क से कोई मीनिंगफुल चीज निकलनी है तो इंडिया हैज टू वॉक एन एक्स्ट्रा माइल। लेकिन मैं समझता हूं कि आप तो दूसरों के बराबर चलने को भी तैयार नहीं। और ये हाथ मिलाने वाली बात, इसको इशू बना लेना। लेकिन मैं तो समझता हूं कि उनको मिलने पर, जब शुरू में मिले तो हाथ मिलाना चाहिए था, गले मिलना चाहिए था, कर्टसीज एक्सचेंज करनी चाहिए थी, एक दूसरे का हाल अहवाल पूछना चाहिए था। लेकिन इसको लेकर, हाथ मिलाने की इशू को लेकर, और फिर जी उन्होंने हाथ मिलाने के बाद क्या कह दिया, हाथ धोए या नहीं धोए। तो ये ऐसे इश्यूज को मत डिस्कस करें, छोटी छोटी बातों से निकले। और जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं वो बहुत बड़े मुल्क के लीडर हैं, उनको ये जो नारेबाजी होती है इलेक्शन में, दैट इज ऑल राइट, इट इज एक्सेप्टेबल टू अस। लेकिन नाउ ही हैज टू राइज अप एंड एक्ट लाइक ए स्टेट्समैन। अगर वो स्टेट्समैन का रोल अपनाएंगे तो सार्क की वो लीडरशिप उनको मिल जाएगी, वो इलाके के लीडर बन जाएंगे, पूरे रीजन के लीडर बन सकते हैं। लेकिन अगर ये छोटी छोटी बातों में पड़े रहे तो फिर डस्टबिन ऑफ हिस्ट्री जो है ना वो ऐसे लोगों से भरा पड़ा। देखिए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी, नरसिम्हा राव साहब, मैं यहां पर एक लाइन जोड़ूं, उसके बाद जो शब्द इस्तेमाल किया है डस्टबिन ऑफ हिस्ट्री, उससे मुझे बड़ा ऑब्जेक्शन है। मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा कि सार्क की आप बात कर रहे हैं, उसकी भलमनसा की आप बात कर रहे हैं। पाकिस्तान ने 3 प्रस्ताव रोके हैं अपनी जिद के चलते सार्क के अंदर। इस बात को आपको भूलना नहीं चाहिए। पाकिस्तान की भलाई इसमें होती कि वो तीनों प्रस्ताव को मंजूरी देता और उन तीनों प्रस्ताव को पास कराता। पाकिस्तान की जिद के चलते वो प्रस्ताव रुके हैं। और जहां तक दूसरी बात है कि डस्टबिन ऑफ हिस्ट्री, तो आप इस बात का अंदाजा लगा लीजिए कि इस हिस्ट्री के अंदर पाकिस्तान की क्या हिस्ट्री लिखी जाएगी और इंडिया की क्या हिस्ट्री लिखी जाएगी, इस बात का भी अंदाजा लगा लीजिए। नरसिम्हा राव साहब, अब देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे विश्व में एक बड़े नेता के रूप में उभरे हैं। मुझे नहीं लगता है कि उनको कोई सर्टिफिकेट पाकिस्तान से जरूरत है, लेकिन उन्होंने अपनी तरह जिस प्रकार की पहल की, उन्होंने अपने स्वेरिंग इन सेरेमनी में प्रधानमंत्री पाकिस्तान को इनवाइट किया था। बाकी सारे पड़ोसी देशों के सभी नेताओं को उन्होंने उस समारोह में इनवाइट किया था और सबके साथ हमारे संबंध अच्छे हैं। और इस सार्क समिट में भी प्रधानमंत्री ने सभी पड़ोसी देशों को ये उनकी तरफ एक रीच आउट करते हुए कहा कि हम आपके साथ आपको एक ट्रेड सरप्लस देना चाहते हैं, हमारे आपको मदद करना चाहते हैं हर विषय में। लेकिन पाकिस्तान किसी प्रकार से बाज नहीं आती है। पाकिस्तान अपने आप किसी प्रकार की संकट पैदा करके अपने इंटरनल इश्यूज से, हमें तो यही लगता है भारत में पाकिस्तान अपनी अंदरूनी स्थिति सुधार नहीं सकती है। इसलिए पाकिस्तान की भारत से किसी न किसी प्रकार की तनाव का स्थिति पैदा करके जनता की दृष्टिकोण बदलना चाहती है। पाकिस्तान न कोई अपने इंटरनल सिचुएशन को बदलना चाहती है, न भारत से अच्छे संबंध बनाना चाहती है। ओके, आप पता नहीं किधर जा रहे हैं भाई। आई थिंक दीपक कॉन्फ्रेंस पे रहे, ये आई थिंक स्टिक टू दिस जो टॉपिक है हमारा। लेट्स क्यों जी फैसल, आप क्या कहेंगे? आई मीन इनकी एक ऑब्जर्वेशन है, लेट्स हियर हिम आउट। जी क्या कहते हैं? देखें जी, सबसे पहली बात तो ये है कि एक बहुत अच्छा एक वो है कि हम दोनों ममालिक के यहाँ पे बैठ के एक डिस्कशन करते हैं और ये पूरी दोनों कौमें देख रही हैं। हमें चाहिए कि हम इस माहौल को ठंडा करें, न कि हम अपनी कौमों को ये कहें कि वो उस चीज को गर्म करें और निचले लेवल तक ये चीज जाए। हमें चाहिए हम पॉजिटिवली एक डिस्कशन करें और आगे बढ़ें। ये चीजें देखें, जो बातें हो रही हैं, सार्क की बात हुई, जैसे बात हुई है कि 70% इंडिया का है, तो बड़े भाई को एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ता है और उनको सबको साथ ले जाना पड़ता है। उसमें डेफिनेटली छोटी मोटी कोताहियों को छोड़ भी दिया जाता है। लेकिन एक चीज है कि हमें पॉजिटिवली फॉरवर्ड जाना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए, हमें ये नहीं कि जी उसने हाथ मिलाया, उसके माथे पे बल था नहीं था, ये चीजें हमें दुनिया कहां पहुंच गई और हमारा रीजन कहां पे है, हमें इस चीज को बढ़ाने के लिए एक पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए। हम सबको, मीडिया को
पॉलिटिशियंस को, सब लोगों को एक करना चाहिए ताकि हम अपनी कौमों को आगे ले जा सके, इन चीजों में न उलझा सकें कि हम एक दूसरे पर इल्जामात करें। और ये हम पिछले कई सालों से, दहाइयों से देख रहे हैं कि हम एक दूसरे पर इल्जामात लगाते हैं और वे फॉरवर्ड नहीं होता। हमें चाहिए कि हम चीज को ठंडा करें और आगे बात करें, हम बिजनेस की बात करें, हम इकोनॉमी की बात करें, हम एक्सचेंज ऑफ पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की बात करें, जैसे हमारे पहले भी होते रहे, ये चीजें बढ़ाएं हम। अच्छा दीपक, एक सवाल उठता है आपके पैनल को, ये बताइए कि अगर तो हमने आगे बढ़ना है और इसी प्लेटफॉर्म से, लेट मी टेल यू कि एक दिन आएगा कि पूरे हिंदुस्तान में आप कहेंगे कि इंडिया न्यूज ने इनिशिएट किया था एक ऐसा मूव कि जिसमें दोनों के जो टेम्पर्स हैं वो लो हुए और टेम्पर्स अच्छे हुए, और आप देखोगे कि बाकी चैनल्स भी आएंगे। तो सवाल उठता यह है कि आप क्या कहते हैं कि हम किन नेगेटिव से दूर हो, दोनों मिलके किन नेगेटिव से दूर हो कि ताकि हमारी जो बातचीत है आगे बढ़े और हम वो जो जैसे हम कहते हैं कि ग्रेव डिगिंग्स, लेट्स नॉट गेट इनटू ग्रेव डिगिंग्स, लेट्स मूव फॉरवर्ड। मीर साहब, मुझे सबसे पहले लगता है कि पीठ पीछे पाकिस्तान को शरीफ बनना होगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये हिंदुस्तान की जनता कहती है। उनको ऐसा लगता है कि दोनों देशों के बीच अभी भी भरोसे की कमी है। हमको ये लगता है कि एक तरफ जहां हाथ मिलाए जा रहे थे, वहीं जम्मू में अरनिया सेक्टर के अंदर फायरिंग हो रही थी, वहां पर 3 जवान शहीद हुए, 4 वहां के निर्दोष गांव वाले शहीद हुए। आखिर ऐसा क्यों होता है? आखिर भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई दोस्ती की हलचल होती है तो इस तरह की हरकतें क्यों होती है? आखिर 26/11 की जो ट्रायल चल रही है, जिसमें आपने 7 लोगों को बंद करके रखा हुआ है, जिनके नाम है हम्माम अमीन सादिक, जरार शाह, शाहिद जमील रियाज, जमील अहमद, यूनुस अंजुम, अबू अलकामा, इन लोगों के खिलाफ ट्रायल क्यों नहीं चल रहा है? ऐसे कई सारे मामलात हैं जिनको लेकर अभी तक जो जख्म है भारत के वो भरे नहीं। और मैं 26/11 का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 26/11 की बरसी अभी 3-4 रोज पहले ही गुजरी है। तो ऐसे कई सारे जख्म हैं जो पाकिस्तान ने दिए हैं, भारत के अभी तक भरे नहीं है। नियत पर शक जाता है, और अगर मूव फॉरवर्ड करना होगा, अगर आगे चलना होगा, साथ में चलना होगा, तो न केवल ट्रांसपेरेंसी दिखानी होगी बल्कि भारत के इन जख्मों को भरना होगा। क्यों RSN सिंह साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए, इन्होंने आपने जिक्र किया कि जब वहां हाथ मिलाया जा रहा था तो आपने देखा अरनिया सेक्टर में क्या हुआ। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपको मैं 2005 से आपको पैटर्न बता रहा हूं। 13 सार्क मीट ढाका में हुआ, उसके 1 महीने पहले दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट हुए। 14th सार्क मीट दिल्ली में हुआ, 2 महीने पहले समझौता एक्सप्रेस। अभी ये डिबेट में मत जाइएगा किसने किया नहीं किया। 15th सार्क मीट कोलंबो में हुआ, ये 2008 की बात कर रहा हूं। उसमें इनकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी थी। उसमें मई में जयपुर, जुलाई में बैंगलोर, फिर जुलाई में अहमदाबाद, फिर सितंबर में 2 अटैक्स हुए दिल्ली में, और फिर 26/11। 16वां थिम्पू में हुआ, उसके 1 महीने पहले फरवरी में पुणे में ब्लास्ट हुए। 17वां मालदीव्स में हुआ, उसमें 2 महीने पहले दिल्ली में ब्लास्ट हुए। तो आप ये पैटर्न्स को आप एस्केप नहीं कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, देखिए मैं कोई ये ब्लेम गेम यहां पे नहीं ये कर रहा हूं, लेकिन जब हम आपसे बात करें तो हम भी आपके बारे में कुछ जानते हैं और कुछ पढ़ते हैं और कुछ ऑब्जर्व करते हैं। देखिए, अभी मैं जब इस स्टूडियो में आ रहा था तो मुझे किसी ने, एक आम आदमी ने मुझसे पूछा कहां जा रहे हो। वो कोई एनालिस्ट नहीं है, वो उसका ऑब्जर्वेशन ये था कि सार्क समिट में नवाज शरीफ की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बिल्कुल हेल्पलेसनेस की थी, कि ऐसा उसको महसूस हुआ। और एक कॉमन मैन का ऑब्जर्वेशन है कि वो किसी प्रेशर में है। तो देखिए, आपके यहां क्या हुआ है कि ये प्रॉक्सी वॉर के परस्यूट में सारे जो आपके पिलर्स हैं, सारे पिलर्स ध्वस्त हो चुके हैं। आज ये हालत है कि मुमताज कादरी का जिस जज ने जो फैसला सुनाया, वो अब उसको देश से बाहर जाना पड़ा। जो लॉयर उस पर फूलों की जिसने वर्षा की, वो लॉयर जज में एलिवेट हो गया।
40 लोग एक क्रिश्चियन को मारते हैं और आपके शहबाज शरीफ वहां जाके रोने लगे हैं। देखिए आप किस हद तक, मतलब मैं आपसे मैं सहानुभूति रखता हूं और इसीलिए मैं हमेशा यही कहता हूं कि अगर आगे बढ़ना है आपको कुछ बदलाव लाना होगा। आप अगर ऐसा सोचते हैं कि हमको कोई बदलाव लाना होगा, हम उसके लिए इंट्रोस्पेक्शन के लिए तैयार हैं। लेकिन आप अगर देखिए किस स्थिति पे है, आप ये सोचते हैं कि ये जो पूरा रेडिकलाइजेशन जो हुआ है वो जो आपका एक्सरसाइज जो चल रहा है उसके द्वारा आप फिर अपना जो स्पेस है वो रिक्लेम कर पाएंगे। आई विश यू वेरी वेल फॉर दैट। यस, I wish you very well for that. I want to see you as a peaceful and a prosperous nation which does not export terrorism. ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। बाकी मानना ना मानना अब वो आपकी मर्जी है। मैं यहां किसी को ना मैं दोष देने आया हूं ना किसी को गाली देने आया हूं, लेकिन एक बहुत ही माइन्यूटली मैं आपके हर पढ़ता हूं, ऑब्जर्व करता हूं, एनालाइज करता हूं। इत्तेफाक आप रखें ना रखें वो आपकी मर्जी है। मीर साहब, सिंह साहब, ये जो आपकी ऑब्जर्वेशन है ये बिल्कुल सही है। इनकी जो ऑब्जर्वेशन है ही इज एंटाइटल्ड टू इट और अच्छी इन्होंने बात की है। देखें जब ये पैटर्न की बात करते हैं, वी हैव नेवर मेंशन्ड the Karachi naval base, we have never mentioned the Air Force base, we've never mentioned Sri Lankan attack, we've never mentioned Marriott attack, we've never mentioned all of this. Kyun? Kyunki it is not fair to criticize somebody until and unless you don't have any proof. तो ये जब आप बैठ के कहोगे हाँ जी वो पैटर्न ये है, वो पैटर्न ये है, ये पॉलिटिकल थ्योरी है, ये इंट्रीगिंग थ्योरीज हैं, लेकिन यही थ्योरीज जो है आपकी और हमारा जो रिश्ता है इसको खराब करते हैं। सो लेट्स गेट ऑन ट्रैक एंड लेट्स नॉट, जैसे मैं कहता हूं कि जो हो गया, अब हमने आगे चलना है। बॉडी लैंग्वेज देखें, नवाज शरीफ साहब की अपनी बॉडी लैंग्वेज है, मोदी साहब की अपनी बॉडी लैंग्वेज है। व्हाई डू वी नीड टू ब्रिंग दोज बॉडी लैंग्वेजेस इनटू कॉन्टैक्ट? हम कोई साइकोलॉजिस्ट हैं यहाँ? मीर साहब, मेरा सवाल यह है कि 26/11 के प्रूफ तो हमने दे दिए और मैं 26/11 का मुद्दा बार बार इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि 26/11 की बरसी अभी गई है हाल 3 दिन पहले। 26/11 के प्रूफ तो हमने दे दिए और आपने 26/11 के लोगों को बंद करके भी रखा हुआ है। जरार शाह को बंद करके रखा हुआ है, जकीउर रहमान लखवी को बंद करके रखा हुआ है, जो लश्कर तोयबा का ऑपरेशन कमांडर था, जिसे 2008 में मुजफ्फराबाद में लश्कर के ट्रेनिंग कैंप के दौरान पकड़ा गया था। अब जब इन लोगों को आपने बंद करके रखा है तो इनको सजा क्यों नहीं दे रहे हैं आप लोग? बंद करके भी तो किसी कारण से रखा होगा और सुना जा रहा है कि जेल में आप इनको बिरयानी खिला रहे हैं। मैं इनको एक जरा देता हूं जी। दीपक, ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और इसकी शायद आपको भी इंफॉर्मेशन पता नहीं है। हमारे फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर रहमान मलिक साहब ने बड़ा आपको पूरी रिपोर्ट इसकी भेजी हुई है और कहा हुआ है कि भाई आप हमारे साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग करो। आप प्लीज जाके पढ़े। मैं आपको ये रहमान मलिक साहब से अगले प्रोग्राम में ये दिखा भी दूंगा आपको मैं। ये इस पे हमने बड़ा काम किया हुआ है। तो सिर्फ हम ये कहते हैं कि आपके और हमारी जॉइंट इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं है, इसको हमने ठीक करना है। अगर आप नहीं, ये केस तो ओपन एंड शट केस है और हमारे पैनलिस्ट भी कहते हैं वी कैन मूव फॉरवर्ड, वरना क्या होगा? दीपक चौरसिया बैठेंगे और दीपक चौरसिया यहां क्लास ले रहे हैं और मैं आपकी क्लास ले रहा हूं। नहीं मीर साहब, ये तो ओपन एंड शट केस है 26/11 का। इसका इंटेलिजेंस शेयरिंग से क्या लेना देना? इसके डॉसियर तो हम आपको पहले भेज चुके हैं। अगर आप वही सैंपल दे दे तो और मदद हो जाएगी। ये तो ओपन एंड शट केस है, इसकी इन्वेस्टिगेशन के पूरे पेपर दिए जा चुके हैं। आपका जुडिशियल कमीशन 2 बार आ चुका है, पूछताछ कर चुका है, सब कुछ हो चुका है, तो इसकी ट्रायल में देरी क्यों? आपको हमारी संजीदगी का अंदाजा इससे हो जाना चाहिए कि हमारा जो इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक कमीशन था आपके पास 2 मरतबा गया है। इसका मतलब यह है हम संजीदा हैं उन लोगों तक पहुंचने के लिए जो 2 मुल्कों के दरमियान इस किस्म की सूरत हाल पैदा करना चाहते हैं जिससे पूरे खित्ते के लोगों को नुकसान हो सकता है। लेकिन डिक्टेशन नहीं मानी जा सकती। हमारा एक सॉवरेन कंट्री है, हमारा एक निज़ाम है, जुडिशल निज़ाम है। हमें उस सॉवरेन कंट्री में उस जुडिशल निज़ाम के अंदर रहते हुए फैसले करने हैं और हमारा आपके पास जाना और वहां से एविडेंस लेके आना इस बात का बैन सबूत है
कि हम एक इंतहाई जिम्मेदार कौम हैं और हम अपनी बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियों को अदा करने के लिए तैयार हैं। हम ये चाहेंगे कि इस किस्म की बातों को आगे ले जाया जाए। जिस तरह मेरे दोस्त कह रहे थे, इन्होंने बहुत सारे वाकयात गिनवा दिए। हम अगर रोज वाकयात गिनवा दें और 36 के करीब नाम मैंने भी इकट्ठे कर लिए हैं कि फलाना फलानी जगह मुलव्वस है, वो है। अगर वो है तो आपके और हमारे दरमियान वीजा फैसिलिटी नहीं है ना, आपके और हमारे दरमियान कोई मामला चल रहा है ना जिसकी वजह से आप वहां बैठे हो और मैं यहां बैठा हूं। कोई ऐसा मामला है कि मैं नहीं जा सकता, अगर मेरे पास दिल्ली का वीजा है तो मैं दिल्ली शहर के एक हदूद से बाहर नहीं जा सकता। हालांकि पाकिस्तान में जितने भी आपके विजिटर हिंदुस्तान के पाकिस्तान में आते हैं वो पूरे पाकिस्तान में ऑलमोस्ट फिरते हैं। आप कैसी बात कर रहे हैं? आप नहीं होते। लाहौर के बाहर का वीजा आप देते नहीं है, इस्लामाबाद के बाहर का वीजा देते नहीं है आप में आते हैं तो हम सिर्फ नहीं प्लीज हाँ, ओ भाई बात तो सुन लो भाई, मैंने क्या कहा? मुझे कराची का वीजा दिलवा दो आप, बड़ी मेहरबानी होगी। सुन लो फिर आगे चलते हैं। मुझे कराची का वीजा दिलवा दो आप, बड़ी मेहरबानी होगी। जा ही नहीं सकते। चले यार, इसका नाम नोट करो, दीपक का। दीपक मैं आपको एक सब बताता हूँ। दीपक, मैं कल ही वीजा के लिए अप्लाई कर दूंगा, डिक्लाइन नहीं होना चाहिए। रिस्पेक्टेबल एक शख्स आते हैं, डॉक्टर वेदक। अगर शर्त यह है कि अगर आप रॉ के एस्टेब्लिश एजेंट हैं और हमारे पास अगर ISI में आपका नाम रॉ के एस्टेब्लिश एजेंटों में है तो फिर आपको नहीं मिलेगा। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं हूं। हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक मैं बिल्कुल नहीं हूं सिटीजन ऑफ इंडिया। मैं बिल्कुल नहीं हूं। मैं बिल्कुल नहीं हूं एम्बेसी। ये मैं आपको बता रहा हूं कि मैं बिल्कुल नहीं हूं। इफ यू आर नॉट, लेकिन आपका एजेंसी को फर्जी पेपर बनाने तो मैं नहीं कर सकता। आपको हम कुंडी साहब का मेहमान, आपको मैं कुंडी साहब का दीपक सुनो, मैं कुंडी साहब का मेहमान बनाता हूं आपको। खैबर पख्तूनख्वा में लेके जाएंगे, वहां पे बहुत अच्छा खाने को मिलता है और वेजिटेरियन भी है, नॉन वेजिटेरियन भी है, हर चीज है। हम आपको ले जाने को तैयार हैं। आपके जो दोस्त हमारे पास आते हैं हम उनको पता नहीं कहां फिराते रहते हैं, बड़ी ऐसी करके जाते हैं। तो ये माहौल लेके आओ, वीजा रिस्ट्रिक्शंस को कम करो, डेलीगेशंस को ज्यादा लेके जाओ। आप हमारे पास लाहौर आओ ना, चलो आप नहीं जाते कराची, लाहौर आओ, हम आपको जाके वागे बॉर्डर से लेके आएंगे। भला 2 दिन के लिए आओ, इधर आके आप लोगों से मिलो, दानिशवरों से मिलो, स्टूडेंट से मिलो, जहां मर्जी आती है जाओ। नहीं, मुझे कराची जाना है। देखो बात यह है, खुदा के लिए हमको तमाम लोगों जो ताकतवर बनते हैं रियासतों में, उनसे हट के आपस में एक तरीकाकार बनाना होगा। आप मेरी आजादी को तस्लीम करो, मैं आपकी आजादी को दिल से तस्लीम करता हूं। एक हकीकत है ये डिवीजन, ये जो वागा का बॉर्डर है, ये हकीकत है, इसको कोई अंडू नहीं कर सकता। आप इसको तस्लीम करो, हम हमेशा आपके साथ हैं। आओ आप हमारे मेहमान बनो। क्यों जनरल साहब आप इनवाइट करते हैं इनको? जी मोस्ट वेलकम। कुंडे आप इनवाइट करते हैं, एंड मीर साहब आप विद ओपन हार्ट। मैं भी आपको इनवाइट करता हूं विद ओपन आर्म्स। आप हमारे मेहमान बनो, आप ऐसी खातिरदारी करेंगे कि आप पाकिस्तान भी भूल जाएंगे। ये ऐसी खातिरदारी का जो लफ्ज है ना, इसके अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है। मैंने ऐसा लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। आपने कहा ऐसी खातिरदारी करोगे पाकिस्तान ही भूल जाएंगे। नहीं भाई, हमें ऐसी खातिरदारी नहीं चाहिए, हमें प्यार चाहिए, मोहब्बत। ये कोई डबल मीनिंग नहीं है, ये बिल्कुल जेन्युइन बता रहे थे। और बरतानिया के रहने वाले के दरमियान में है, जो स्विट्जरलैंड के रहने वाले और नीदरलैंड के रहने वाले के दरमियान में है, वो भाईचारा जो इटली के रहने वाले और जर्मनी के रहने वाले के दरमियान है। देखिए, हमने तो सिर्फ खातिरदारी शब्द यूज किया, आप उसमें मीनिंग तलाशने लगे। हमने तो सिर्फ खातिरदारी शब्द यूज किया, आप उसमें मीनिंग तलाशने लगे। मैंने तो आपके किसी शब्द में मीनिंग नहीं तलाशा, आपने रॉ का एजेंट भी बता दिया। और आपने तो मीनिंग तलाश किए नवाज शरीफ के हाथ में लाने में, तो आओ मीनिंग्स ना तलाश करें, रियल काम करें। दीपक, मैं आपसे एक आज ये टॉपिक में नहीं है, लेकिन मैं आज आपको एक चीज जरूर कहूंगा कि जब हमारे प्रोड्यूसर आपके दिल्ली गए और वापस जब ये लोग आए हैं, मैं बताता हूं आपको कि इन्होंने जितनी आपकी तारीफ मैं करूं उतनी कम है, बिकॉज आप लोगों ने बहुत हॉस्पिटैलिटी दिखाई, इनको बहुत ज्यादा हॉस्पिटैलिटी दिखाई। और आज आपका मैसेज लेके हर टेलीविजन चैनल पे ये लोग जाते हैं और कहते हैं कि यार देखो कितना हमारे साथ अच्छा बर्ताव किया। दिस इज, जिस तरह इफ्तिखार कह रहे हैं और कुंडी साहब और जनरल साहब कह रहे हैं, दिस इज द काइंड ऑफ एन एटीट्यूड हम दोनों को आगे लेना। देखें,
आपके और हमारे दरमियान बड़े नेगेटिव्स आएंगे, आते रहेंगे। सिंह साहब ने बड़ी बातें की हैं, हमने बड़ी बातें की हैं। अब इनको हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। वो कैसे करेंगे, इसकी मोडालिटी हमें चाहिए। दीपक, इस पे आप बताओ, हम इस पे आगे कैसे चलें? आपको मैंने बोला मुझे कराची जाना है। पता है मुझे कराची क्यों जाना है? जी, दाऊद इब्राहिम का घर देखना है। बताइए। हाँ बोलिए। और यार तुम ऐसा काम करना चाहते हो जो राह करना चाहती है, इसके अलावा कोई और काम के लिए जाना चाहो तो मैं सिफारिश कर दूंगा। अब मेरे स्पेसिफिकली तुमने वही बात की जो लॉ चाहती है। ओ भाई मेरे पास ऐसा, मेरे लिए रिस्क क्रिएट ना करना। और मैंने पहले भी कहा कि दाऊद इब्राहिम को ढूंढना, दुबई जाओ जहां पे उसकी बेटी की शादी हुई थी। और भाई ये काम नहीं करो। देखो भाई, आप तीनों लोग गवाह रहना जो उसके साथ बैठे हो पैनल पे, कि इसकी ख्वाहिश ही वही है जो राह की ख्वाहिश है। तो भाइयों की तरह हो, दोस्तों की तरह हो, हमारे मेहमान बनो। बिलीव मी, यू विल फाइंड अ वेरी पॉजिटिव अप्रोच। देखो लेकिन हिंदुस्तान के बारे में रवैये में काफी तब्दीली आई है। बिल्कुल भारत को खत्म करने का एक सोच थी, एक फिक्र थी, वो बदली है, उसमें तब्दीली आई है। लेट अस यूज दिस पॉजिटिव। मैं तो आपकी चाहूंगा कि आप मौलवी सईद के मेहमान हो। हाफिज सईद साहब से मैं गुजारिश करूंगा अगर पाकिस्तान आप आए, हम कहेंगे हाफिज साहब दीपक को बुलाइए। ये लगा बात है कि आप उनका गोश्त नहीं खाएंगे, बहुत सुना है भुना हुआ अच्छा गोश्त वो खिलाते हैं। चले हम उनसे कहेंगे दीपक के लिए कोई और इंतजाम करें, आप आके मिलो तो सही। अच्छा साहब, शुक्रिया फॉर, लेट्स कम बैक टू मदर अर्थ नाउ। ये दोस्ती और खिदमत अलग जगह पे, अच्छी शुरुआत आप मानेंगे जब मोदी साहब ने सार्क में भाषण में किया था। ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, असिस्टेंस, कोऑपरेशन एंड कॉन्टैक्ट, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट विद सीमलेस कम्युनिकेशन, ओपन फोरम था सर। दिस वॉज वन सेट ऑफ इट। अगर इसमें आप देखें तो अगर आपकी डायलॉग होती है करेक्ट, तो खाली कश्मीर शिमला नहीं, हर एक इशू पे करें। दैट इज वन। दूसरा, अगर बिजनेस वीसा हम देने को तैयार हैं 4 से 6 साल का, इजंट इट मूविंग फॉरवर्ड? अगर हम सार्क यूनिवर्सिटी बनाते हैं, अगर हम एब्सोल्युटली सार्क के लिए एक सैटेलाइट छोड़ते हैं जिसके अंदर टेलीमेडिसिन से लेकर के स्टूडेंट्स शेयर कर सकते हैं इंफॉर्मेशन, इजंट इट वेरी वेरी पॉजिटिव? और इन सबों को देखते हुए 3 समझौते की बात हुई थी, तीनों बेहद इंपॉर्टेंट हैं। वेरी पॉजिटिव। रोड्स, रेलवे एंड पावर सप्लाई। पॉजिटिव है। फॉर्चुनेटली शायद पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इंटरनली रेटिफाई नहीं किया है। एटलीस्ट ये आपके पीएम साहब ने कहा, ऑन रोड एंड रेलवे दे विल टेक सम टाइम, ऑन द इश्यू ऑफ पावर इट हैज बीन साइंड। नाउ इमेजिन द बेनिफिट ऑफ रिच सेंट्रल एशियन region's power, that CASA thing, you are going to get probably 1,000 megawatt through Afghanistan. Or look at it, Sikkim se, Nepal se, if need be, power can come to you. So this is a wonderful beginning. लेकिन इसमें कुछ चीज आपको हम लोगों को समझनी पड़ेगी। कोई भी जो समस्या होती है, प्रॉब्लम होता है, उसका एक समय होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बॉयल है आपके पास में, आप तुरंत सर्जरी तो नहीं कर देते हो, आप वेट करते हो। शायद हम दोनों देशों के बीच में अभी ऐसे ही चलेगा कुछ दिनों तक, लेकिन हमने कॉन्टैक्ट बढ़ाना है, ट्रेड बढ़ाना है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस करने हैं, अपलिफ्टमेंट करना है लोगों का। हमारी समस्या एक जैसी है, हमारे पास पैसे की कमी है, तो सारे तरीके से इसको आगे बढ़ना है। और साथ साथ ये जो डायलॉग है, आप किसी के तहत मान लो, यूएन, शिमला, हम तैयार हैं यार, लाहौर डिक्लेरेशन, कीप इट गोइंग। जब लोग
एक दूसरे के साथ करते हैं भाई, बातचीत करते हैं, मिलते हैं, तो थोड़ी बहुत समस्या हल हो जाती है। आपको ट्रैवल करते, आपके रिश्तेदार होंगे यूएसए के अंदर, यूके के अंदर, सिंगापुर के अंदर, आपने देखा है कैसे नेक्स्ट जनरेशन जो डायस्पोरा है कैसे मिलते हैं इंडियंस और पाकिस्तानी। बिल्कुल, अगर वो आप जाना चाहते हैं तो जवाब ले लें मेरे जनरल साहब। बिल्कुल मीर साहब, देखिए एक पॉजिटिव अप्रोच भी हमारे यहाँ। सर हम कहाँ ये मैं कहता हूं कि इट इज सो रिफ्रेशिंग फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन दिस टेलीविजन, इट इज सो रिफ्रेशिंग कि इतनी पॉजिटिव बात आई है। मैं कहता हूं हैट्स ऑफ टू द जेंटलमैन, यू नो, फॉर सच अ पॉजिटिव अप्रोच। और अभी इन्होंने जो डायस्पोरा की बात की है, मैं आपको बताऊं कि आपके अमिताभ बच्चन और उनके भाई अजीताभ और उनकी फैमिली, इन्होंने जो, मैं समझता हूं इनको आप जितना क्रेडिट दे उतना कम है, कि जितना इन्होंने हमारी मदद की इमरान खान की कैंसर अपील के हॉस्पिटल बनाने में इनिशियल स्टेजेस में, मैं तो वहीं था लंदन में, तो वहां आप इंडियन डायस्पोरा की बात करते हैं, एवरीबॉडी इज टुगेदर। बट क्यों? बिकॉज कॉन्टैक्ट है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है। यस, वी विल एग्री टू डिसएग्री, बट द कॉन्टैक्ट इज देयर। आपका और हमारा हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम है, जो जन साहब बात कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी इन्होंने बात की है, लेकिन ये जब बात करेंगे हम आगे बढ़ेंगे, बीच में कोई ना कोई इसको हिंड्रेंस डालने वाला आएगा। अब इसको आपने कैसे रिमूव करना है? दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डू वी जॉइन हैंड्स कि नेगेटिव को हम इसको पॉजिटिव करें? इसमें एक रोड़ा है साहब, एक मुश्किल है साहब, और बड़ी मुश्किल ये है, इसका मैंने जिक्र आप लोगों के साथ किया था पिछले सैटरडे। ये जो हम डायस्पोरा की बात करते हैं, ये यंगर जनरेशन, नए लोग कर सकते हैं, लेकिन जो इंट्रेंच्ड पावर स्ट्रक्चर है वो उनको दिक्कत है। वो अंदरूनी मामला है, हिंदुस्तान का हो या पाकिस्तान का। फॉर्चुनेटली हिंदुस्तान के अंदर वी हैड अ वेरी टावरिंग लीडर फॉर लास्ट 6 months। इनफैक्ट इतने टावरिंग है साहब कि उनकी अपील आपके यहां बहुत है। सुनने में आया था काठमांडू में there were very large number of Pakistani brothers and sisters who wanted to shake hands with him. It is not because he is something different. His thinking is something different. He only thinks of development and cooperation. But having said that, in Pakistan, the ruling dispensation has to take a call. और वो तो आप लोग के जो लोग हैं, आबादी है, वही पुश कर सकती है, वही पुश कर सकती है। हम लोग बातचीत कर सकते हैं, मशवरा दे सकते हैं, प्रपोजल दे सकते हैं, ट्रैक टू चैनल डिप्लोमेसी भी कर सकते हैं, उससे ज्यादा तो नहीं कर सकते। कुछ कदम जो उन्होंने लिए हैं, मेरा जरूर ख्याल है कि आपकी अवाम, आपकी सरकार उसको गौर से सोचेगी। बात तक आने नहीं देते हो, टीवी स्टेशन तक आने नहीं देते हो, क्या है? मैं मीर साहब आपसे इसका जवाब लूंगा, लेकिन मुझे कमर्शियल ब्रेक के लिए रुकना है। ब्रेक के बाद हम इसका जवाब लेंगे और जानेंगे कि अगर हमें ट्रेड बैरियर्स को और ट्रेड को और मजबूत करना है तो मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा क्यों नहीं देता पाकिस्तान भारत को। इस सवाल पर होगी अगली बहस इस ब्रेक के बाद। सह प्रायोजक जेके सुपर सीमेंट, होंडा सीबी शाइन, जेके वॉल पुट्टी, दीवारें बोल उठेंगी, और एमडीएच चंकी चाट मसाला। अम्मा, आज इतने पुराने गाने। पुराने में जो बात है वो नए में कहा। कई आए कई गए, पर कुछ चीजों का दौर कभी खत्म नहीं होता, जैसे राजधानी बेसन, जुड़ा मेरे और आपके हर एहसास से। Don't you touch my Schmitten! Schmitten luxury chocolate. Love to love it. प्लीज सर। कैप्टन। यस सर। इस जहाज में किस कंट्री का माल जा रहा है? सर, यूरोप होते हुए यूएसए और कनाडा जाएगा, और अगले हफ्ते गल्फ कंट्रीज को जाएगा। मेरी मेहनत, आप सबका प्यार, यही है एमडीएच का इतिहास। असली मसाले, सच सच। एमडीएच। घर से बाहर निकल पड़े
तो ये पहिए कितना कुछ दिखाते हैं। जैसे पापा रॉक का शौक भी फरमाते हैं और ईरा और मीरा शकीरा से कम नहीं। ये बात बुआ की स्माइल में झलकती है। तो अब बस निकल पड़ो, क्योंकि जितना दूर जाओगे अपनों के उतना करीब आओगे। चिकितायर टोटल कंट्रोल। मामा मामी चाचा चाची आया कीजिए ऐसे बिना फोन बिना फॉर्मेलिटी। घर में कोको कोला है, हम भी फॉर्मेलिटी नहीं करेंगे। किचन की भोरिया गरम मसाला पाव भजिया चंदी चाट मसाला असली मसाले सच सच MDH जिंदगी हर पल में फोर्ड इकोस्पोर्ट में है 200 मिलीमीटर ग्राउंड क्लियरेंस। आज ही अपनी इकोस्पोर्ट घर ले आए। मेरा मतलब है आई लव यू। ओए, एक कप मोहिनी तो बनती है। पियो खुल के जियो। बालों को आवारगी करने दो। कीटो मैक्स शैम्पू, इसकी रेगुलर वॉश से बालों को मिले शाइन, मजबूती और फ्रीडम डैंड्रफ से। मतलब फ्रीडम हवा की करने की। Never ends with you, when the morning clouds we wear sunlight, जिंदगी के शानदार पलों के लिए ब्रिजस्टोन। तुझे देख लूंगा। पेश है क्विक कूल भावतल से जेल। इसका क्विक और कूल एक्शन झट से दर्द भगाए, पट से जलन हटाए। क्विक कूल झलक देखेगा। ऐसे वैसे देव से लड़की नहीं आती, सिर्फ छींक आती है। इसीलिए तो NV1000 में हवा नहीं सिर्फ कॉफी है। NV1000 नो हवाबाजी सिर्फ डियो। इतनी कमाई आखिर किसके बलबूते पर? मेरे सोनालिका ट्रैक्टर के। और भला किसमें है ये दम? सोनालिका ट्रैक्टर है ताकत की पहचान। देश की सर्वप्रथम हेवी ड्यूटी ट्रैक्टर रेंज। तो सरहद आर पार में हम कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच बड़ी बहस, और हमारा मुद्दा है क्या हाथ मिलाने से दिल भी मिलेंगे। मीर साहब, मेरा पहला और सीधा सवाल यह है कि अगर ट्रेड बढ़ाना है दोनों देशों के बीच में, तो फिर 1996 में भारत में मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दे दिया था पाकिस्तान को। पाकिस्तान इसको रेसिप्रोकेट क्यों नहीं करता? सवाल है पाकिस्तान उसको रेसिप्रोकेट क्यों नहीं करता, क्योंकि यही वजह है दीपक के जब हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं और शुरू होते हैं और बीच में हिंड्रेंसेस आ जाती हैं, और फिर यहाँ के जो हॉक्स हैं वो कहते हैं ना करो, वहां के हॉक्स हैं वो कहते हैं देखो जी वो तो करना नहीं चाहते। यही वजह है कि मोडालिटीज पे हम पहुंचते नहीं है। हम तो कहेंगे कि भाई इंडिया मोस्ट फेवर्ड नेशन बने, हमारा तो फायदा है, हमारा तो नेबर आगे जाएगा। लेकिन यही जो आज हम बातचीत आपसे कर रहे हैं, और आई एम सो हैप्पी विद द जनरल कि ये जो पॉजिटिविटी वहां से आप फेंकोगे जितनी, यहां से डबल टाइम पॉजिटिविटी आएगी। यस, वी शुड बी वर्किंग ऑन दैट। यस, वी शुड मेक इंडिया द मोस्ट फेवर्ड नेशन। लेकिन अगेन मोडालिटीज पे हम कैसे जाएंगे, दैट इज अ काउंटर क्वेश्चन। ये आपको है। नहीं, दीपक एक बात मैं और ऐड करना चाहूंगा मीर साहब की बात में। हमारे पाकिस्तान के जितने भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं उसमें इस मामले को बहुत संजीदगी से डिबेट किया गया है। हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर के जो रिप्रेजेंटेटिव अदारे हैं उन्होंने इसको बहुत डिटेल स्टडी किया है कि वहां से अगर ये ए चीज आएगी, ये बी चीज आएगी, ये सी चीज आएगी तो हमें क्या नुकसान होगा, हमारी यहां से जो राग उठ जाएंगी। इस पर डिबेट हो रही है। मसलन पहले तो ये तस्वर ही गलत था, अब यहां तक तो बात आ गई है कि हमारे मुल्क में
साफ ज़ाहिर है कि आप भी अपना घाटा नहीं पसंद करोगे, हम भी अपना घाटा पसंद नहीं करेंगे, तो डिबेट हो रही है। और जो लोग आपस में ट्रेड कर रहे हैं, अगर उसको कंपेयर करो तुम 5 साल की पहले की ट्रेड से, तो वो तो 100 टाइम्स बढ़ गई है। और जो आप कह रहे हो इन्वेस्टमेंट, सरमायाकारी के लिए हम तैयार हैं और सरमायाकारी आप लोग भी यहां पे करने को तैयार हैं। अब जो हमने अपनी सड़क को चौड़ा किया वागे से लेके ऑनवर्ड्स, और जो हम तैयारी कर रहे हैं वागे के करीब हाउसेज बनाने की, तो इसका मतलब हमारे में संजीदगी है। असल में आप चाह रहे हो कि यकदम हो जाए, हमें रेजिस्टेंस आपके मुकाबले में ज्यादा है, क्योंकि शकूक व शुबहात जिनका आप तस्करा करते हो वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। हमें उन लोगों से भी तो बात करनी है जो आपके शक हैं वो गलत है। मतलब वो आमतौर पर कहा जाता है कि अगर हम अफगानिस्तान तक इजाजत दे देते हैं तो इसका गारंटी क्या है कि जो ट्रक जा रहे हैं उसमें असला नहीं जाएगा और वो असला जाके पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा। ये डिबेट हमारे मुल्क में चल रही है। डिबेट तभी चलती है ना कुछ जेल में कोई बात हो, किसी मामले को हल निकालना चाहो। हम डिबेट कर रहे हैं, आइए वीजे की बात करें, इसको थोड़ा सा रिलीफ दो। अखबारात आपके हमारे पास नहीं आते, हमारे अखबारात आपके पास नहीं जाते, आपके टेलीविजन ऑनलाइन सब कुछ पढ़ा जाता है भाई, उधर नहीं जाते, ऑनलाइन सब कुछ पढ़ा जाता है। जो अफगानिस्तान का जो रोमिंग है वो हमारे लाहौर में चल रही होती है, आपके नहीं है। तो इसमें आप क्या ऑनलाइन टीवी चैनल भी देख लेते हैं। जाना और है। देखिए दीपक आप बात कर रहे हो और मैं बात कर रहा हूं कि मेरे पास पेपर, यार ये फिर अजीब बात कर रहे हो, इसका ये कोई जवाब नहीं है ऑनलाइन देखने का। मैं आप बात कर रहे हो रिश्तों की, मोहब्बत की, एहसास की, छूने की, टच करने की, महसूस करने की, तो ऑनलाइन तो ये सब कुछ नहीं हो सकता। अखबारात हमारे पास आपके नहीं आते। हमारे टेलीविजन, मैं जियो को रिप्रेजेंट करता था, हम जब भी गए 2002 से लेके 2013 तक मैं जब भी गया वहां पे जियो देखना नामुमकिन था। तो ऐसे नहीं बात, इस पे आओ, ये हैं वो मुद्दे, ये हैं वो इशू जो आवाम से मुतल्लिक हैं, और इन पर अपने लिए आप अपनी जगह काम करो, हम अपनी जगह काम करते हैं। हमने तो बातें कैसे आगे जाती, हमने तो खुले दिल से वीणा मलिक को अपना लिया, आपने 26 साल की सजा दे दी उसको। आप वीणा मलिक को, हम आपको तोहफा देते हैं, आप उसको रखें वहीं, इसको रख लें आप उधर ही। भाई ऐसी बात है, वीणा मलिक को तो आपके मोहब्बत में सजा नहीं मिली। वीणा मलिक ने अपने ही मामला को इतना बिगाड़ लिया कि उसको सजा मिली। ऐसा ना करो, और उसके लिए तुम ये कह के अच्छाई नहीं कर रहे, यानी तुम ये साबित करना चाह रहे हो वीणा मलिक आपकी है, वो तुम्हारी गई फिर। मतलब अगर उसको मैं सपोर्ट करना भी चाहूं कि वीणा को जो सजा गिलगित बिल्तिस्तान हुई है, इसको वापस लोग कहेंगे नहीं देखो दीपक ने कहा कि वीणा मलिक को हमारी वजह से सजा हुई है, तो ये तो उसके हक में नहीं जाएगी बात, उसके मुखालफत में जाएगी। ये ताल्लुकात की बात कर रहे हैं। देखिए आप कभी अंग्रेजों की तरफ देखते हैं, कभी चाइनीज की तरफ देखते हैं, कभी उधर वेस्ट एशिया की तरफ देखते हैं। अरे आप हमारी तरह देखो, आपकी भाषा जितनी हम समझते हैं इस दुनिया में कोई नहीं समझता। हमारी तरफ आ जाओ, हम आपका रूहानी बदलाव भी कर देंगे। आप क्यों उधर देखते हो इनकी तरफ, हमारी तरफ आओ ना। जो आपका जहां से ओरिजिन है उस तरफ को देखो। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? और मैं जब आऊंगा पाकिस्तान तो मुझे मत अरेस्ट करना। आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन क्लैरिटी तो भी तो दिखाएं आप। क्लैरिटी नरसिम्हा राव साहब दिखाएंगे। नरसिम्हा राव साहब क्लोजिंग कमेंट, क्लैरिटी भी दिखाएं। 30 सेकंड है मेरे पास। इस सरकार ने जो शुरुआत किया था सभी पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध बनाने की, मैं समझता हूं पाकिस्तान के रवैये के कारण ये काफी दिक्कतें पैदा हो गई। मैं समझता हूं अभी पाकिस्तान को ये दिखाना होगा कि हम अच्छे रिश्ते बनाए रखना चाहते हैं, इस रिलेशंस को आगे ले जाना चाहते हैं। उसके लिए जैसा प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनरल असेंबली में, यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में कहा है अपनी भाषण में, तो पाकिस्तान को अपने तौर तरीकों से, अपने एक्शंस के जरिए ये दिखाना होगा कि हम वाकई सीरियस हैं, हम अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं, और इस प्रकार के जो तनाव की जो वातावरण है और जो इश्यूज बिगाड़ने वाली रिलेशंस को उसके तहत न देखते हुए एक शुरुआत जो मोदी जी ने किया है
उससे उनके हाथ थामते हुए आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। भारत पूरी तरह तैयार है अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए, बट लेकिन पाकिस्तान को अपने रुख में कुछ बदलाव दिखाना होगा। मीर साहब, अफसोस मेरे पास वक्त इतना ही है। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। शब्बा खैर। सरहद आर पार में आज के लिए इतना ही, लेकिन एक बात साफ है कि आतंक और बातचीत दोनों साफ साफ नहीं चल सकते। भारत का यह संदेश पाकिस्तान के लिए बिल्कुल साफ साफ है। सरहद आर पार में आज के लिए इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।